एक छोटे से गांव में जहां हर किसी की जिंदगी सरल थी, वहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेटी थी जिसका नाम था सिया। सिया का जन्म एक सुखद अवसर पर हुआ था, लेकिन उसके पिता रामू को ये देखकर निराशा हुई कि उनकी पहली संतान बेटी है। उन्होंने सोच लिया था कि बेटा होना चाहिए था ताकि वह परिवार की विरासत को आगे बढ़ा सके। सिया ने जैसे जैसे बड़ी हुई, उसने अपने पिता के इस नजरिए को समझा। वह अपने पिता के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती रही। उसने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की और गांव के स्कूल में टॉप किया। उसकी मेहनत से न केवल उसके माता पिता का नाम रोशन हुआ, बल्कि गांव के अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। रामू को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि उसकी बेटी ने उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक किया। सिया की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं शहर जाकर पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। रामू पहले तो असमंजस में थे, लेकिन सिया की दृढ़ता ने उन्हें मजबूर किया। उन्होंने अपनी बेटी को शहर भेजने का निर्णय लिया। शहर में सिया ने न केवल अपनी पढ़ाई जारी रखी, बल्कि उसने वहां एक छात्रा संगठन में भी शामिल होकर महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया। वह समझ गई थी कि बेटियां सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और अन्य लड़कियों को भी प्रेरित किया। कुछ वर्षों बाद सिया ने अपनी डिग्री प्राप्त की और एक सफल पेशेवर बन गई। उसने अपने गांव लौटकर वहां लड़कियों के लिए एक शिक्षण केंद्र खोला। उसकी पहल ने गांव में एक नई सोच को जन्म दिया। अब लोग बेटियों को भी बेटों की तरह महत्व देने लगे। रामू ने अपनी गलती को समझा और सिया की सफलता पर गर्व महसूस किया। उसने गांव के लोगों से कहा, बेटियों में भी उतनी ही शक्ति है जितनी बेटों में। हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। सिया की कहानी ने गांव में एक नई सोच का संचार किया। लोग अब समझने लगे थे कि बेटियां केवल परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि समाज की महत्वपूर्ण धारा हैं। उन्होंने बेटियों को शिक्षा, अवसर और सम्मान देने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव में बेटियों की शिक्षा दर बढ़ने लगी और वे भी अपने सपनों को पूरा करने लगी। प्रेरणा। सिया की कहानी ये दर्शाती है कि बेटियों का महत्व किसी भी परिवार और समाज में कितना बड़ा है। वे केवल परिवार का नाम नहीं बढ़ाती, बल्कि अपने आत्मविश्वास और प्रतिभा से समाज में भी बदलाव ला सकती हैं। हमें अपनी बेटियों को हर संभव अवसर देना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जब हम बेटियों को समझेंगे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे, तब हम एक मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए याद रखें कि बेटियां केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की संजीवनी हैं। उन्हें प्यार, सम्मान और अवसर दें ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। एक सशक्त बेटी एक सशक्त समाज की नींव होती है। एक वफादार कुत्ते की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुत्ता रहता था जिसका नाम टॉमी था। टॉमी एक बहुत ही वफादार और समझदार कुत्ता था। वह हमेशा अपने मालिक रामू के साथ रहता था। रामू एक किसान था जो अपने खेतों में दिन रात काम करता था। टॉमी ने रामू की हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। जब रामू खेत में काम करता तो टॉमी पास बैठा उसे देखकर हर वक्त चौकस रहता। गांव के बच्चे टॉमी से बहुत प्यार करते थे और वह भी उनके साथ खेलता था। एक दिन गांव में एक भेड़िया आ गया। भेड़िया ने गांव के कुछ पालतू जानवरों को मार डाला। रामू ने टॉमी को बुलाया और कहा, टॉमी, हमें इस भेड़िए से बचना होगा। टॉमी ने तुरंत समझ लिया और गांव के लोगों को एकत्र किया। टॉमी ने भेड़िए की खोज शुरू की। वह जंगल में गया और अपने तेज दिमाग से भेड़िए को खोज निकाला। टॉमी ने भेड़िए का सामना किया और उसे भौंककर डराने लगा। भेड़िया टॉमी की बहादुरी से घबरा गया और गांव की तरफ भागने लगा। गांव के लोग टॉमी के साथ मिलकर भेड़िए का पीछा करने लगे। टॉमी ने अपने मालिक और गांववासियों की रक्षा की और भेड़िए को जंगल में भगा दिया। गांव में फिर से शांति लौट आई। रामू ने टॉमी को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी जान हो टॉमी। तुमने साबित कर दिया कि वफादारी का कोई मोल नहीं होता। टॉमी की बहादुरी और वफादारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह गांव का हीरो बन गया। इस तरह टॉमी ने अपने मालिक और गांव की रक्षा की और उसकी वफादारी की कहानी हमेशा याद रखी गई। प्रेरणादायक कहानी, संकल्प का सफर। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा सोचता था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। उसकी माँ हमेशा उसे प्रोत्साहित करती थी, कहती थी, बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। अर्जुन की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक इंजीनियर बने, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी थी।
गांव में एक पुराना स्कूल था जहां केवल प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई के लिए रोज खेतों में काम किया। दिन में काम करने के बाद वह रात को खेतों के किनारे बैठकर पढ़ाई करता था। उसके साथियों ने उसे मजाक में कहा, तू क्या इंजीनियर बनेगा, तेरा क्या होगा? लेकिन अर्जुन ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। अर्जुन पर पूरे परिवार का बोझ आ गया, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने गांव के एक छोटे से अस्पताल में काम करना शुरू किया ताकि वह अपनी माँ का इलाज करवा सके। काम करते हुए भी उसने हर रात पढ़ाई की। साल बीतते गए और अर्जुन ने अपनी कड़ी मेहनत से अपनी 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। अब उसे इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी थी। उसने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में डुबो दिया। परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने अपनी मेहनत के बल पर परीक्षा पास की और एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया। उसके गांव के लोग उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। कॉलेज में अर्जुन ने हर चुनौती का सामना किया। उसे पढ़ाई के साथ साथ आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और उसे मिल भी गई। अर्जुन ने अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कॉलेज में उसके साथी उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना करते थे। अंत में वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया और अपनी मां का सपना पूरा किया। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपने गांव में एक तकनीकी स्कूल खोला ताकि वहां के बच्चों को शिक्षा मिल सके। उसने उन बच्चों को बताया कि संघर्ष का कोई विकल्प नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब आपके पास संकल्प और मेहनत हो तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। अर्जुन की तरह हमें भी अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। कहानी पिता और बेटी का संबंध। एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक किसान अपने छोटे से खेत में काम करता था। उसकी एक प्यारी बेटी सिया थी। सिया हमेशा अपने पिता के साथ खेत में काम करने में मदद करती। राजेश सिया को बहुत प्यार करता था और उसे हमेशा अच्छी शिक्षा देने का सपना देखता था। एक दिन सिया ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। राजेश ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे सपने सच होंगे, हमें मेहनत करनी होगी। राजेश ने अपनी मेहनत से खेतों से कमाई की और सिया को स्कूल भेजा। सिया ने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। समय बीतने लगा और वह कॉलेज पहुंच गई। राजेश ने अपनी सारी जमापूंजी सिया की शिक्षा में लगा दी। एक दिन सिया ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं डॉक्टर बनने के लिए विदेश जा रही हूँ। राजेश ने गर्व से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, तुम अपने सपने को पूरा करो। सिया विदेश गई और वहां पढ़ाई पूरी की। जब वह डॉक्टर बनी तो उसने अपने गांव लौटकर लोगों की सेवा करने का फैसला किया। राजेश ने उसकी सफलता पर गर्व किया और उसे गले लगाया। सिया ने अपने पिता के सपनों को साकार किया और गांव के लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया। राजेश का प्यार और समर्थन हमेशा सिया के साथ रहा। इस तरह पिता और बेटी के बीच का बंधन और भी मजबूत होता गया। ये कहानी ये दर्शाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और प्यार की जरूरत होती है। हर किसी को अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता की कुंजी कठिनाई में भी आगे बढ़ने में है। हमें पहले अपना खेत संभालना है। मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा किए और शहर जाने का फैसला किया। श्याम ने अपने बेटे को जाने से पहले आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेहनत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शहर में मोहन ने मेहनत से पढ़ाई की और नौकरी पाई। कुछ सालों बाद जब वह सफल हो गया तो उसने अपने पिता को बुलवाया। श्याम को देखकर मोहन ने कहा, पिता, मैंने आपके सपनों को पूरा किया। अब हम एक साथ रहेंगे और आपको कभी परेशानी नहीं होगी। श्याम ने गर्व से कहा, मेरे बेटे, तुम्हारी मेहनत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इस तरह पिता और पुत्र ने एक दूसरे के सपनों को पूरा किया और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया।